तो उसके बारे में बताते हैं कि इससे हमारी याददाश्त भी बढ़ती है, और जो करते हैं उनको मालूम भी है। उसको शीर्षासन बोलते हैं। तो जब बच्चा गर्भ में होता है तो जब भी उसका सिर नीचे होता है और नीचे सिर होता है और उसका जो ये नितंब हिस्सा ये ऊपर होता है। तो अब आप ये बताइए कि जब, बहुत विचार की चीज है, जब हम उस शीर्षासन को 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 6 मिनट 10 मिनट करते हैं तो उसका इतना प्रभाव होता है कि हमारे मन मस्तिष्क में हमारी याददाश्त इतनी बढ़ जाती है कि हम जिस चीज को याद करते हैं तो साल साल भर तक, 2-2 साल भर तक हम उस चीज को नहीं भूल सकते। पढ़ाई जो करते हैं, बच्चा पढ़ाई करता है, अगर डेली शीर्षासन करता है तो उसकी याददाश्त ऐसी हो जाती है कि एक बार उसके दिमाग में बात बैठ गई तो वो परीक्षा तक भूल नहीं सकता। और जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसका लगातार ही चलता रहता है योगासन, शीर्षासन लगातार रहता है, और लगातार रहने से, और वो गर्भ के अंदर होता है, उसकी नाल मां की नाल से जुड़ी होती है, उसका खाना पीना भी उसी से होता है, और उसकी सुरती भी मां की नाल से जुड़ी होती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसे उस गर्भ में, जिसको मनुष्य का जो तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, जब थर्मामीटर से बुखार मापा जाता है तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसका ये तो यहां लगाने से ही हो जाता, बगल में या जिब्या में, इसमें इतनी गर्मी नहीं होती। लेकिन जो जठराग्नि है उसमें ज्यादा ताप है। अगर उस ताप के गर्म पानी को हम अगर उंगली डालेंगे तो हमको बिल्कुल महसूस होगा कितना गर्म है। और ऐसी गर्मी में बच्चा गर्भ में रहता है और उसके अंदर जब चेतना आ जाती है तो उसको वो गर्माई पूरी तरह से महसूस होती है और वो उसके झेलने लायक नहीं होती। और जब उस दुख में झेलने लायक नहीं होती तो उसकी जो सुरती है वो देखता है कि मैं किसको पुकारूं, कोई ना कोई तो मेरा सहायक होगा। तो सुरती के माध्यम से उसकी सुरती जाती है माता के ब्रह्मांड में, और माता के ब्रह्मांड पे उसको परम पुरुष सदगुरु उसको दीदार करता है। और जब उसका दीदार होता है तो वो पुकार करता है कि हे सदगुरु, हे परमात्मा, मैं तो यहां बहुत कष्ट में। और उसकी जो चारों तरफ से जो झिल्ली बनी होती है जिसमें वो ढका होता है, वो ऐसी झिल्ली होती है जिसमें मतलब आपने देखा होगा ये गुब्बारे जैसे, उस झिल्ली के अंदर होता है और उसके चारों तरफ गंदगी होती है। और जब उसके नेत्र उसमें अंदर उसको जब उस माध्यम से देखते हैं तो उसको गंदगी भी नजर आती है। तो वो पुकार करता है कि हे सदगुरु, हे परमात्मा, आप मेरे रक्षक हैं और आप मुझे इस गर्भवास से बाहर निकालिए। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। जब हमारे ऊपर बहुत विपदा पड़ती है और जब विपदा निवारण के लिए हम किसी से जाते हैं, उसको भी यही कहते हैं ना कि भाई हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे, आप हमारी ये मुसीबत हल कर दीजिए। तो ऐसा ही कॉल करार हमने सतगुरु से किया। लेकिन जैसे ही हम बाहर आए, बाहर आने पर आए थे उस लोक से उतरे एक ही घाट और हवा लगी संसार की हो गई बार बार। तो यहां हमें अब हम आकिस में गए, त्रिगुणी माया। ये जो शरीर हम लेके बैठे हैं ये त्रिगुणी माया का शरीर है। त्रिगुणी माया है रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण।
तीन गुण है, 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 तत्वों की 25 प्रकृतियां हैं। आकाश तत्व की प्रकृतियां हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, मोह और अहंकार। जब ये हमें जन्म के साथ मिली है तो क्या हम इनको मिटा सकते हैं? नहीं मिटा सकते। क्या हम इनकी मृत्यु कर सकते? नहीं कर सकते, लेकिन हम इनका संयम कर सकते, क्योंकि इनका समूल नाश तो केवल या तो सुमरण विधि से है और या फिर इस पंच भौतिक शरीर का त्याग है। तो अब इसमें वायु की जो प्रकृति है वो है शरीर का चलना, फिरना, उठना, बैठना। इसमें वायु तत्व काम करता है। घटने बढ़ने में भी वायु तत्व काम करता है। भूख है, प्यास है, आलस है, नींद है, जमाई है, इसमें अग्नि तत्व काम करता है। इसके अंदर खून बनता है, पसीना बनता है, लार बनता है, बिंद बनता है। पुरुषों में बिंद बनता है और महिला के अंदर रज बनता है। तो उसमें जल तत्व की प्रकृतियां, और ये चमड़ी है, हड्ड है, बाल है, नाड़ी है और मांस है। इसमें पृथ्वी तत्व का विस्तार है। ये 5 तत्व हैं और 3 गुण हैं। जल और पृथ्वी के संयोग से सतोगुण बनता है, अग्नि और वायु से रजोगुण बनता है और आकाश से सतोगुण बनता है। तो ये 3 गुण हैं और 5 तत्वों की 25 प्रकृति है। और इस देह में हमने निवास किया। हम ये देह नहीं है, हम इस देह में रहने वाले हैं। और साहब ने ना जाने उस रहने वाले जीव के ऊपर कहीं इसको मुसाफिर कह दिया है, कहीं इसको किराएदार कह दिया है, कहीं इसको कोतवाल कह दिया है। तो जो हम यहाँ पे जो हमारे संसार व्यवहार में जो चीजें उसी के अनुसार हमको समझाने की कोशिश की गई है। तो ये 5 तत्व और 25 प्रकृति की देह में हम निवास करते हैं, लेकिन हम ये कभी भी नहीं समझते कि हम इसमें निवास करने वाले हैं। हम केवल यही कहते हैं कि ये मैं, और इस मैं के चक्कर में ही हम उसको भूल गए। और उसको हमें अपने स्वरूप को, अपने आप को अगर जानना है, समझना है, तो हमें सुमरण करना पड़ेगा। जब बच्चा पढ़ता है तो वो प्रश्न को जब उसको अध्यापक, टीचर उसको जब कार्य देता, होमवर्क देता है कि भाई तेरे को ये पाठ का ये 10 प्रश्न याद आ, और जब वो उनको सुनता है तो नहीं सुना पाता, तो यही कहता है कि भाई इनको दोबारा याद आ। और हमारा पूरे जीवन का जब तक हमें उसका जानकारी क्या और अनुभव क्या, जानकारी होने तक भी, अनुभव होने तक भी और जीवन जीने तक हमारा यह होमवर्क जारी रहना चाहिए कि जो हमें गुरु ने नाम दिया है उस नाम का स्मरण सतत चलता रहे। क्योंकि एक श्वास का हमें यह भरोसा नहीं है कि जो श्वास हम छोड़ रहे हैं वो हमें दोबारा मिलेगी। क्यों कईयों के साथ ऐसी घटना हुई है कि सेठ के पास ग्राहक आया है और वो बट उठा रहा है लुढ़क,
और कोई महिला श्रृंगार कर रही है, अपनी डिब्बी श्रृंगारदानी निकाल रही है, तो वो श्रृंगारदानी में से चीज नहीं श्रृंगार नहीं निकाल पाई और उसका जीवन से निकल गया। ऐसे ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। एक श्वास का भरोसा नहीं। तो इसलिए सुमरण करना हमारा होमवर्क। जब तो साहब ने कहा है कि श्वास श्वास पर नाम ले गिरता श्वास मत खोए और ना जाने या श्वास को आवन हो। और सुमरण भी हमें कोई पाठ नहीं करना है कि जैसे माइक लगा के कोई पाठ किए जाते, अखंड पाठ किए जाते, कैसे हमको सुमरण करना। सुमरण का मतलब सुमरण तो होता है, लेकिन हमें उसमें ध्यान लगाना है, ध्यान करना। और उस ध्यान में ही हमें उस नाम को रमण करना है जो हमें गुरु द्वारा दिया जाता है। गर्भवास में भक्ति कबूले, बाहर आके सब सुख भूले, पूरा करो तुम तो अपना कोर, जय करना में सतनाम बोलो। कि वो हमारे सदगुरु हैं जिसका नाम हमको लेना है, वो करना धारक है, करना को धारण करने वाला। देखो करना में और दया में इतना अंतर होता है कि दया तो हम हो सकता है कि अपने चहेते के लिए करना, लेकिन करना मतलब यह है कि उसमें अपना और पराया नहीं होता। करना तो समस्त जीवों के लिए होता। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब समस्त संसार का कल्याण करने वाले हैं, समस्त संसार का उन्होंने भला चाहा है, इसलिए उनका नाम करना में है। मानुष का तन पाकर प्यारे, सोते हो क्यों पैर पसारे, ज्ञानहीन नर आंखें खोले। तो यहां सोने का मतलब साहब ये नहीं कह रहे कि हम चारपाई पे हम सो जाते हैं, हमारा शरीर सो जाता है, इसके लिए कहते हैं। सोना है हम मोह की नींद में सोए हुए, सोना है कि हम काम की नींद में सोए हुए, सोना है कि हम लोभ की नींद में सोए हुए। ये जो पांच चीजें जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये ही हमें संसार में डुबाता है। किसी को लोभ हो जाता है तो वो भूल जाता है कि तेरा हक कितना है, और वो भाई के हक को, रिश्तेदार के हक को, अड़ोसी पड़ोसी के हक को भी मतलब अपना हक ठानना चाहता है। यह मोह है, लोभ है। और जो मोह होता है, मोह की ऐसी वो होती है कि किसी के 4 बच्चे हैं, एक बच्चा माता पिता को खूब बड़े प्यार से उनकी सेवा करना चाहता है, लेकिन उसमें मोह नहीं, उसकी सेवा स्वीकार नहीं करता। लेकिन जिसमें मोह पड़ जाता है वो सवेरे से शाम तक गाली देता, फिर भी उसी के उसमें रहना चाहता है। तो ये मोह के कारण। लेकिन जिसके अंदर मोह नहीं होता, उसके अंदर अपनी सब संतान के बराबर, सब संतानों के प्रति बराबर प्रेम। मोह किसी कारण से बंधा है, लेकिन प्रेम किसी कारण से नहीं बंधा। मोह किसी कारण के द्वारा होगा, लेकिन प्रेम किसी भी कारण के द्वारा नहीं होगा। लोभ घमंड सभी बिसराओ और विषयों से तुम चित्त हटाओ। लोभ घमंड सभी बिसराओ, विषयों से तुम चित्त हटाओ। सत्य वचन मुख हरदम बोल, जय करना मैं सतनाम बोल। अगर हमारे अंदर लोभ आ जाए तो उसके